हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बायो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ पार्ट 12। हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ डिसऑर्डर स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स अगर प्रॉपरली मतलब नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट ना हो, कम या ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए, तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट इज ड्वार्फिज्म। नाम से पता चल रहा है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ क्या होता है? बोना, छोटा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है अर्ली एज से, तो आपको क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? आपकी बॉडी की हाइट कम हो जाएगी, बॉडी की मसल्स की लेंथ क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एक तरह से आप अलग से देख पाओगे ऐसे लोगों को जो बोने टाइप में रह जाते हैं। ठीक है, तो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटी हाइट है, छोटी छोटी मसल्स हैं उसकी, तो इस तरह से उसकी बॉडी की ग्रोथ ही, ओवरऑल ग्रोथ ही क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट डिसऑर्डर इज जाइजेंटिज्म। जाइंट का मतलब क्या होता है? जाइंट का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो जाइजेंटिज्म में क्या आएगा? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। चाइल्डहुड से ही अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में, तो उससे क्या हो जाएगा? आपको डिसऑर्डर हो जाएगा जाइजेंटिज्म। ठीक है, किसी की हाइट 7 फुट 8 फुट इतनी ज़्यादा चली गई है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, तो वेरी टॉल हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसकी मसल्स और उसकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव लॉन्ग हो गई हैं, तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? जाइजेंटिज्म। इसमें एक बात क्लियर रखनी है आपको कि ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड से ही क्या हो रहा है? एक्सेस सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका एक्रोमेगैली। इसमें भी क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन इसमें क्या है? आफ्टर एडोलेसेंस। जाइजेंटिज्म में क्या था? चाइल्डहुड से ही एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर एडोलेसेंस। इसमें क्या होता है? मेनली जो ओवर ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती है जा बोन्स में। ऐसे लोग, मतलब उनकी एज तो कम होती है, लेकिन अगर आप उनकी शक्ल देखोगे तो क्या होते हैं? देखने में आपको बड़े बड़े लगेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ लोग 20-25 की एज है लेकिन देखने में 40-45 के आपको लगते हैं, तो वो डिसऑर्डर होता है उनको, क्योंकि उनकी जो जा बोन्स होती हैं उनके फेस से आपको दिख रहा है कि ओवर ग्रोथ हो रखी है। इसके अलावा उनकी जो स्पाइन है, उनकी जो बैकबोन है, उनमें थोड़ी सी बोइंग हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा उनके अंदर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उनकी बैकबोन। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती है, बोइंग हो जाती है उसके अंदर। क्लियर है? तो ये थे आपके ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, DUS। ये क्या होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन। ADH हार्मोन हमने पढ़ा था, एंटी डायरोटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। अगर इसका हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो जो हमारा कंट्रोल करने वाला था वाटर और सॉल्ट के लेवल को, वही कम हो गया, तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आपका निकल रहा है, यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। एक डायबिटीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस, जो शुगर बोलते हो नॉर्मली आप उसको, उसमें अलग है, वो इंसुलिन की कमी से होती है। ये हो रहा है ADH की कमी से, और इसमें शुगर मतलब ग्लूकोज नहीं आएगा यूरिन के अंदर, सिर्फ यूरिन का अमाउंट ही ज़्यादा आ रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है, तो सिम्टम थोड़े मिलते जुलते हैं दोनों के। वो है डायबिटीज़ मेलिटस सॉरी, एंड दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस डस आ रहा है इसमें, तो ADH, डी वाला याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड। थायराइड के भी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज, इसको हम एक्जोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन था उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी साइज में वो। एक्सेसिव लीनलेस, आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाओगे अगर आपको ये वाली डिजीज़ हो गई है। तो आपको जब भी थायराइड के हार्मोन के बारे में पढ़ोगे तो हाइपर सिक्रीशन जब भी होगा तो क्या होगा? लीनलेस आएगी। और जब भी हाइपो सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन होगा तो क्या आ जाएगी? आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन जब भी होगा, ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो लीनलेस, पतला हो जाएगा वो पेशेंट। ठीक है, अगर हाइपो का मतलब कम सिक्रीशन होगा तो वो फैटी हो जाएगा। क्लियर? कई बार बोलते हैं ना इसको थायराइड है,
आप किसी को देखते हो जो हद से ज़रा पतला है कोई, तो आप बोलोगे जरूर थायराइड है। कौन सा थायराइड है? हाइपर सिक्रीशन की वजह से है। अगर आपको बहुत ज़रा मोटा है उसको भी आप बोलते हो कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या है? हाइपो सिक्रीशन की वजह से होती है। उल्टा याद रखना है, हाइपर सिक्रीशन तो कम हो गया, मतलब उसकी बॉडी कम हो गई, लीन हो गई। हाइपो सिक्रीशन तो फैटी हो गई। ये किस वजह से होता है? जब भी आपका हाइपर सिक्रीशन होगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो भी वो खाएंगे फटाफट उनका डाइजेस्ट हो जाएगा, उनकी बॉडी को लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे? वो लीन हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है आपका सिंपल गोइटर। सिंपल को मतलब गोइटर भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। वहाँ पे क्या था? हाइपर सिक्रीशन, यहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें भी आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी। आप क्लियरली देख पाओगे स्वोलन नेक हो जाती है। और ये मेनली क्या होता है? अगर आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो ये आपको ज़्यादातर बीमारी होती है। यही एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, कि ऐसी कोई डिजीज़ जो अगर आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से जो होती है, तो कौन सी? आपकी गोइटर। क्या बोलते हैं? सिंपली इसको गोइटर बोलते हैं। और ये होती किस वजह से है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर डाइट। आपकी इंडिया में, हमारी इंडिया में जो सोल्ट बनाया जाता है, सेल किया जाता है, वो मोस्टली क्या होता है? आयोडाइज्ड होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, वाई आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी। आयोडाइज सॉल्ट हमारी डाइट में नेसेसरी क्यों है? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, दिस इज मिक्सोडिमा। इसमें क्या होता है? ये भी डेफिशिएंसी से होता है थायराइड हार्मोन की। ये वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है, मैन में ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या हो जाता है? स्वेलिंग ऑफ स्किन, अंडरलाइंग टिश्यू, आपकी आउटर स्किन मतलब एपिडर्मिस की भी स्वेलिंग हो रही है, साथ में जो अंडरलाइंग टिश्यू है उसकी भी स्वेलिंग हो रही है। वेट गेन हो जाएगा, मेंटल इलनेस मतलब कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्टेटस पे भी क्या हो जाएगा? मेंटल स्टेटस भी आपका क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। स्वेलिंग हो जाएगी स्किन की, वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग हो रही है तो वेट गेन तो होगा ही, साथ में मेंटल इलनेस भी आ जाएगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर है, थायराइड के ही चल रहे हैं हमारे, 4 हैं। क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म क्या होता है? सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने क्या किया? उसमें थायराइड की प्रॉब्लम चल रही थी पहले से ही। ठीक है, डेफिशिएंसी चल रही थी, तो क्या होगा? उसका जो बेबी होगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी हार्मोन की। ये क्या हो रही है? एक तरह से उसकी माँ से ही पास हुई है उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा? जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कम होएगी। क्लब लाइक फिंगर्स, जैसे बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियां होंगी। डिफॉर्म्ड बोन्स, उनकी बोन्स भी अलग तरीके से बनी होंगी। टीथ भी उनके ऐसे टेढ़े मेढ़े से आएंगे। ठीक है, स्किन रफ होगी, ड्राई होगी, रिंकल्ड होगी। पोर्ट बेलिड एब्डोमेन, उनका पेट जैसे कि गोल गोल सा पेट होगा उनका। आइडियोसी भी ऑब्जर्व होती है। आइडियोसी क्या होती है? मतलब जैसे हम इडियट से याद रख सकते हैं इसको। इडियट मतलब उनके अंदर थोड़ा सा आईक्यू लेवल भी क्या होगा? कम होगा। तो एक क्रेटेनिज्म में एक तरह से आप यंग चिल्ड्रन में ही ज़्यादातर देखते हो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेग्नेंट थी लेडी, उसमें थायराइड की प्रॉब्लम थी, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं थी, आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी चिल्ड्रंस में, यंग चिल्ड्रन में जाके फिर आपको ऑब्जर्व होगी डिजीज़। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्योंकि छोटा होगा बेबी तब तो ज़्यादा विजिबल होगा नहीं उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उनमें आपको ये सिम्टम दिखाई देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटेनिज्म। किसकी वजह से हुआ? उनकी मदर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से जो डिजीज़ हो रही है, आपने डिस्कस भी किया था अभी, डायबिटीज़ मेलिटस। क्या बोलेंगे इसको हम? डायबिटीज़ मेलिटस। आपका जो पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज हमने पढ़ा था, वहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन हार्मोन और आपका ग्लूकागोन हार्मोन। पेनक्रियाज के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो एंडोक्राइन टिश्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, इसमें 2 टाइप की सेल्स हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन रिलीज करती हैं, और जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन रिलीज करती हैं। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं रिलीज कर पाएंगी। वो हो सकता है आपका कोजेनाइटल डिजीज़ भी हो सकती है, कि आपको आपके पेरेंट्स में ये डिजीज़ थी तो आप में भी आ गई, या फिर बाद में भी हो सकती है ये डिजीज़। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो मेनली आपको यही पढ़ना है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से होती है। आपके पेनक्रियाज की बीटा सेल्स प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से आपको डिजीज हो जाती है। उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। नॉर्मल आप क्या बोलते हैं? शुगर की बीमारी है, बोलते हैं ना शुगर हो गया इसको, तो एक्चुअल में क्या होता है? डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो। क्या क्या सिम्टम होंगे इसके? यूरिन जो होगा वो ज़्यादा आएगा, प्यास आपको ज़्यादा लगेगी,
ठीक है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पे शुगर नहीं आ रहा था यूरिन में। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज शुगर आएगा यूरिन के अंदर। अगर आप उसके पेशेंट के यूरिन को टेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको शुगर की अमाउंट दिखाई देगी। ठीक है, मेनली इसको आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप यूरिन पास करके जा रहे हो, अगर आपके यूरिन पे अगर आप देखोगे चींटियाँ आ जाएंगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है वो स्लो हो जाता है। उनको जो चोट लगती है तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाती। इसी वजह से मोस्टली अगर डायबिटीज़ मेलिटस को अगर टाइम पे वो नहीं किया जाए, ट्रीट नहीं किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। मतलब उनको क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, टाइम टाइम पे टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, शुगर कम करना पड़ता है डाइट के अंदर। तो उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमिना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। छोटी सी चोट लग जाती है, वो ठीक ही नहीं होती है और वो बड़ी इंजरी बनती जाती है, और कई बार हाथ काटने पड़ जाते हैं, पैर काटने पड़ जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो डेंजरस है ये डिजीज़ अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं रहे, अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान ना दो, अपनी मेडिसिन पे अगर ध्यान ना दो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक दो टॉपिक्स और हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।